हेलो गाइस, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं लोकेश सोलंकी एंड आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल फिजिक्स लवर में। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक बहुत प्यारा सा फेनोमेना है, एंड दैट इज द मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, जहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन की, कि आपको किस समय कौन सा साइन लेना है। बहुत सारे बच्चों की क्या प्रॉब्लम होती है एक्चुअल में पता है आपको। उन्हें आता सब कुछ है, उन्हें सब कुछ आता है कि कब क्या करना है, बट सिर्फ प्रॉब्लम क्या होती है, साइन में मिस्टेक करते हैं। किस टाइम पर कहाँ पर कैसा साइन लगाना है, साइन हमें पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, इसमें कंफ्यूजन होता है एंड वो क्या कर देते हैं, गलत क्वेश्चन गलत आंसर फाइंड कर देते हैं। टोटल प्रोसेस सही होती है, अब मुझे फॉर्मूला पता है सब कुछ पता है, बट योर आंसर इज रॉन्ग और आपका आंसर रॉन्ग है, इसका मतलब है कि आपके जो मार्क्स हैं वो नहीं मिलेंगे। चले देखते हैं। आज हम देखेंगे, फर्स्ट विल डिस्कस द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ओके। साइन कन्वेंशन में हम ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली बात, ठीक है, कि जो भी डिस्टेंसेस आप मेजर करो, जो भी डिस्टेंसेस आप मेजर करो वो कहाँ से आपको करना है, पोल से करना है, ठीक है। और डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल, सभी डिस्टेंसेस आपको पोल से मेजर करना है, ठीक है। अब पोल के राइट साइड हमेशा पॉजिटिव साइन लेना है, पोल के राइट साइड मींस द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे, टेक पॉजिटिव साइन इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव या इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे, टेक पॉजिटिव साइन, ओके। अब जब आप पोल से लेफ्ट साइड जाओगे मींस द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे के अपोजिट ऑफ इंसिडेंस रे, टेक नेगेटिव साइन। आपको जो साइन लेना है ना बेटा, वो हमेशा नेगेटिव लेना है। जब आप पोल से नेगेटिव जा रहे हो, या ये इंसिडेंस रे की डायरेक्शन होती है, इंसिडेंस रे ये डायरेक्शन होती है, ठीक है। जब आप इसके नेगेटिव जाओगे तो उस कंडीशन में अपोजिट साइन आपको लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपको पॉजिटिव लेना है, एगो प्रिंसिपल एक्सिस एक पॉजिटिव साइन, ठीक है। above the principal axis you have to take a positive sign, okay, and the below the principal axis take a negative sign. Below principal axis take negative sign. कहने का मेरा मीनिंग क्या है, आप समझ पा रहे हो। जब आपका ऑब्जेक्ट आपका हमेशा लेफ्ट साइड होता है तो वो आपको नेगेटिव रखना है। इमेज आपकी अगर रियल और वर्चुअल है, वो लेफ्ट साइड बनेगी तो उसको आपको क्या रखना है, उसको आपको नेगेटिव लेना है। जब आपकी इमेज वर्चुअल बनेगी तो आपको पॉजिटिव साइन लेना है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होती है ना, इसको हम यू कहते हैं। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस, उसे हम कहते हैं यू। ये इमेज बनी तो इमेज और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं v। इज इट क्लियर? ठीक है सर। ये जो हाइट होता है ना बेटा, इसको हम कहते हैं h, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। h क्या क्या हम असम्पशन लेंगे यहाँ पर, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस,
F focal length, H height of object, object की height, okay, and H dash height of image, ओके। तो ये सब पॉइंट आप लिख लें प्रॉपर वे में। फिर हम बात करते हैं कि कॉन्वेक्स के लिए कौन सा साइन लेना है, कॉनकेव के लिए कौन सा साइन लेना है। तो लिखें इसे, चलो लिख लिया, ओके। साइन कन्वेंशन फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। पहला, चलो हम पहले कॉनकेव का कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में मैं लेफ्ट साइड रियल इमेज के लिए बात करूंगा और राइट साइड बात करूंगा वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज। क्योंकि कॉनकेव मिरर में दो टाइप की इमेज बनती है। इज इट क्लियर? देयर आर टू टाइप इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। फर्स्ट, for a real image, object distance is always negative. Object distance is always negative. Okay. इमेज किस साइड बनती है? लेफ्ट साइड। कहाँ से? पोल से। तो इमेज डिस्टेंस इज आल्सो नेगेटिव। ओके। फोकल लेंथ बेटा जो होती है ना कॉनकेव मिरर की, वो भी नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक सर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, क्योंकि हाइट जो होती है ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। हाइट इज अ पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज, रियल इमेज बेटा किससे बनती है? वर्चुअल बनती है। रियल इमेज इज इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड है इसका मतलब नेगेटिव साइन होगा। यस सर, ठीक। ये बात तो आ गई समझ में कि ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा, इमेज नेगेटिव होगा, और फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, इमेज की जो हाइट है वो भी नेगेटिव होगी। सिर्फ और सिर्फ एच पॉजिटिव एज मतलब ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव होगी। वर्चुअल में हम बात करें बेटा तो वर्चुअल में यू नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट साइड ही रहेगा ना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट जो वी है आपका वो राइट साइड बनता है, इसलिए वी पॉजिटिव हो जाएगा। एफ फोकल लेंथ सेम होगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। एच ऑब्जेक्ट की हाइट में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। बट जो इमेज की हाइट है ना बेटा वो इस टाइम पे पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सर? पॉजिटिव क्यों हो जाएगी? क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है बेटा, वर्चुअल और इरेक्ट। और वर्चुअल इरेक्ट इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन की? कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनती है ना वो वर्चुअल ही होती है। ओके, आ गई बात समझ में? तो U तो नेगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि लेफ्ट साइड है पोल से। ओके, बट V जो है ना यहाँ पर आपका पॉजिटिव होगा, बिकॉज इमेज इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो कि राइट साइड बनती है, तो ये पॉजिटिव हो गया। H आपका पॉजिटिव होगा। H क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। H डेज भी आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है। फोकल लेंथ बेटा जो इसकी होती है ना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये क्या है? दैट इज द साइन कन्वेंशन टू दी साइन कन्वेंशन ऑफ द मिरर अकॉर्डिंग टू रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, दोनों के अलग अलग है। तो आपको अगर ये ध्यान है तो आप, ये पक्की बात बता रहा हूं मैं, यू कांट मिस्टेक एनीथिंग इन एनी क्वेश्चन। आप किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक कर ही नहीं सकते अगर ये आपको पता है तब, अदरवाइज यू विल डू मिस्टेक, आप करोगे ही करोगे। चलो अब हम बात करें, ये लिख लिया, वीडियो को पॉज कर ले और लिख लें। हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूले की और मैग्निफिकेशन की। ठीक है, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला,
बेटा मिरर जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपको क्या बताता है, इट सेज द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। ये होता है मिरर फॉर्मूला। ये बताता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में क्या क्या रिलेशन है। आगे बात समझ में? ठीक है, ये याद रख लेना। मैग्निफिकेशन, अब हम देखें मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मिरर का बेटा मैग्निफिकेशन आपको ये बताता है कि जो रे ऑफ लाइट है उससे मिरर कितना कन्वर्ज कर रहा है, उससे कितना कन्वर्ज कर रहा है, उसकी साइज को, ऑब्जेक्ट की साइज को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। दैट इज द मैग्निफिकेशन। इसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एच डैश अपॉन एच। इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है माइनस वी अपॉन यू। वन मोर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इज द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब हम कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये फॉर्मूला ध्यान रखें आप, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल आएगा आपको इस रिलेशन की जरूरत होगी, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ओके, चलो अब मैग्निफिकेशन की हम बात करें कि ये ग्रेटर देन कब, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 व्हेन एच डैश इज ग्रेटर देन 1। जब हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक सर, m इज इक्वल टू 1 जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो। ये सिर्फ एक कंडीशन होती है, ठीक है, जब c पर होता है ऑब्जेक्ट इज एट c। ऑब्जेक्ट जब बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है ना, तो इसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम साइज की बनती है। m इज लेस देन 1। जब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, उस कंडीशन में आपकी जो हाइट होगी ना इमेज की, वो लेस देन 1, लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी होगी, तब हम कहेंगे कि मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। अब बात यहाँ आती है कि मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। ओके, जैसे देखो m आपका है माइनस वी बाई यू। ठीक, जब इमेज क्या हो, नेगेटिव हो और ऑब्जेक्ट v आपका नेगेटिव हो, u भी आपका नेगेटिव हो, तब आपकी इमेज क्या होगी, उस कंडीशन में आपकी इमेज होगी, सॉरी मैग्निफिकेशन होगा नेगेटिव। तो ये कौन सी कंडीशन होती है बेटा, बताएं मुझे। ये कंडीशन होती है रियल इमेज की, ठीक है, नेगेटिव रियल इमेज। सो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होता है। ओके, सेकेंड हम बात करें वर्चुअल इमेज में मैग्निफिकेशन आपका क्या होगा, u यहाँ पर नेगेटिव होगा बट v पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाते हैं आपके, कैंसिल हो जाते हैं, और मैग्निफिकेशन आपका आ जाता है पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखें, मैग्निफिकेशन नेगेटिव इज ओनली रियल इमेज बट मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव फॉर द वर्चुअल इमेज। यहाँ पर कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हो सकता है, कॉनकेव मिरर के लिए हो सकता है, बट नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए ही होगा। Okay, so that is all about the magnification, mirror formula, sign convention of the mirrors. अगर ये आज का लेक्चर आपने अच्छे से समझ लिया, so I am sure you don't do any mistake, आप कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे और you will get 100% मार्क्स। आप मिरर के जो फॉर्मूले हैं या जो न्यूमेरिकल्स है वहाँ से 100% मार्क्स ला सकते हैं।
ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।